आईएएस का युद्ध लड़ रहे माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका मैं करंट क्लास में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, 26 जनवरी को न्यूज़पेपर छपती नहीं है क्योंकि सरकारी छुट्टी होती है, आप जानते हैं। तो कल न्यूज़पेपर आया नहीं। आज के करंट क्लास में बात करें तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सच कहूँ तो मुझे एक भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। सब पॉलिटिकल न्यूज़ से भरे हुए हैं या फिर यूँ कहूँ कि 26 जनवरी से रिलेटेड बातें हैं। हाँ, एक मुझे ज़रा-सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए उस पर चलते हैं। ये आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी पूरा आर्टिकल अपने आप में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक है। लेकिन फिर भी जो ज़रूरी बात है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। जीएस 2 का अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें तो उसमें फेडरलिज्म से रिलेटेड टॉपिक है। फेडरलिज्म आप जानते हैं क्या होता है। सबकी अपनी-अपनी पावर हैं, यूनियन की अपनी पावर है, स्टेट की अपनी पावर है। तो एक फेडरल रिलेशंस बना हुआ है जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। तो अभी हुआ क्या है कि देखिए कि 2021 में ये हुआ था। इन 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द jurisdiction of the Border Security Force (BSF), which chiefly focus on preventing trans-border crimes from 15 kilometers up to 50 kilometers inside the international borders in the states of Punjab, West Bengal and Assam। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, जो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, उनके उनका पहले पावर क्या होता था कि वो बॉर्डर एरिया से लेके 15 किलोमीटर का जो रेंज होता है अंदर की तरफ, वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे, वहाँ पे ट्रांस बॉर्डर क्राइम जो होते हैं उनको रोकेंगे। उनके पावर को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। ये किन किन स्टेट्स में किया गया? पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। अब आप सोचिए कि अगर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया जाएगा और बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के आदेश पर काम करती है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के, तो उन 50 किलोमीटर के रेंज में अब ये काम करेंगे तो समझिए स्टेट पुलिस तो वहाँ जा नहीं पाएगी, उनको एंट्री नहीं होगी। तो पंजाब इस बात को लेकर कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में लेकर, कि ये हमारे स्टेट के पावर के खिलाफ है। हमारी क्योंकि पुलिस आप जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। शेड्यूल 7 की बात करें तो, पावर की बात करें, अब उसमें पंजाब पुलिस या कोई भी जा नहीं पाएंगे। तो इनको लग रहा है कि हमारे पावर पे सेंटर ने इंक्रोचमेंट की है, दखल अंदाजी की है, और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ऐसा इनका कहना है, पंजाब का कहना है। तो फेडरलिज्म से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो आप इसे फैक्ट के रूप में वहाँ पर कोट कर सकते हैं कि एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। जब भी आप ऐसा करें तो स्टेट से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए ताकि कोई इशू खड़ी ना हो। तो ये बात है, इस एंगल से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फैक्ट के रूप में। बस यही मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, और आज कोई भी मुझे ऐसा ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैं आपको ये बताऊं कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लीजिए। एनालिसिस की बात तो बाद में करते हैं। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी और कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे और बातें करेंगे। एक न्यूज़ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा द हिंदू से हट के। मैंने आपसे कहा था कि अगर द हिंदू में जो आएंगे सो आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एरियाज़ होते हैं, सोर्सेज होते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे मैगजीन्स हैं, डीडी न्यूज़ है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, और जब भी मुझे वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। इलॉन मस्क ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया था, कहा था कि यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, आप जानते होंगे, सुना होगा आपने, कि अगर उसमें इंडिया नहीं दिखाई दे रहा है तो ये बड़ी बेतुकी बात है। ऐसा इलॉन मस्क ने स्टेटमेंट दिया कि ये तो अजीब बात है, इंडिया इज़ नॉट इन द यूएनएससी, तो बहुत बड़ी संख्या रिप्रेजेंट नहीं हो रही। तो
उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, मतलब इंडिया के सपोर्ट में बात कही। और आप जानते हैं इंडिया कई टाइम से, काफ़ी समय से कह रहा है कि यूएनएससी में इंडिया को भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो इस एंगल से फिर ये एक हॉट टॉपिक इमर्ज हो रहा है। तो यूएनएससी को लेकर हम बहुत पहले बात भी कर चुके हैं करंट अफेयर्स में कि इंडिया जो अपनी दावेदारी मांगता है यूएनएससी में, उसका आधार क्या है, और इंडिया के पास उतनी पावर है, उतना पुख्ता इंडिया के पास क्लेम करने की पावर है कि वो परमानेंट सीट क्लेम कर सके। तो आप यूएनएससी टॉपिक को लेकर थोड़ा-सा बेसिक्स के रूप में तैयार कर लेंगे, हो सकता है प्रीलिम्स में तो नहीं, मेंस में जाकर यूएनएससी रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन आए और इंडिया की तरफ उसका झुकाव हो कि इंडिया को मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए, और इंडिया अगर उसमें होगा तो क्या-क्या बातें हो सकती हैं। कैसे अगर उसमें इंडिया नहीं है तो वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएनएससी का। इस सब एंगल को लेकर आप थोड़ा-सा उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, उधर मुझे आपका ध्यान दिलाना था फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।